अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। चपरासी और क्लर्कों के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए कहां से आए? हमजा शहबाज को FIA लाहौर ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 30 दिन के अंदर ज़राए आमदन बताने का हुक्म। हमजा शहबाज से गाड़ियों, बैंक अकाउंट्स, शेयर्स, ज्वेलरी, कैश और प्राइज बॉन्ड्स की तफसीलात भी तलब। ज़राए आमदन न बताने पर हमजा शहबाज की तमाम जायदाद बहक सरकार जब्त कर ली जाएगी। पीर की सुबह मैं नैब के दफ्तर में जाऊंगा और अपने 2-4 जोड़े साथ ले जाऊंगा और जाकर उनको बताऊंगा कि मैंने ज़मानत नहीं करवाई है, मैं आपके पास हाजिर हूँ, मैं कानून को मानने वाला हूँ। अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत है जिस पे आप तहकीकात कर रहे हैं, मुझे गिरफ्तार करो भाई। नैब की ये साख है कि उनकी वजह से लोगों ने खुदकुशियां की। नैब से कहूंगा मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनकी तहकीकात करें। पीर को नैब ऑफिस जाऊंगा, गिरफ्तार करना है तो कर लें, केस में जमानत भी नहीं कराऊंगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चेयरमैन नैब हुकूमत से ब्लैकमेल हो रहे हैं। PTI के नापसंदीदा लोग ही नैब को भी नापसंद हैं। लोड शेडिंग की अफरीद 5 साल बाद दोबारा पाकिस्तान में लौट आई है। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल लोड शेडिंग के खात्मे के लिए जद्दोजहद की थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान, कहते हैं PTI हुकूमत की बदनज़मी की वजह से बिजली और गैस की लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई। ये PTI हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। हमें नैब और FIA के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। सिंध हुकूमत को ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है। कराची में पानी की बूंद भी गिरे तो ऐसा दिखाया जाता है जैसे समुंदर बह रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में सऊदाबाद रोड की तामीर नौ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, असम्बली में बात करता हूँ तो अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा कर दिया जाता है। गुज्जर नाला मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए 30 अरब जारी करने के लिए सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया कि गुज्जर नाला मुतासरीन को घर देने और बहाली के लिए 10 अरब दरकार हैं। पानी की निकासी के मंसूबों के लिए 5 अरब चाहिए। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में 3 अलग अलग दरखास्तें दायर कर दी। निचले तबके के 40 लाख खानदानों को कामयाब जवान प्रोग्राम में शामिल करेंगे। किसानों को बिला सूद कर्ज और कारोबार के लिए माली मदद देंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सरबराही में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू, कहा सूबों के अवाम को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल किया जाएगा। उस्मान डार ने कहा कामयाब पाकिस्तान हुकूमत का फलाही एजेंडे पर मुश्तमिल सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। हुकूमत हर खानदान में से एक फ़र्द को टेक्निकल एजुकेशन देगी। सबको पता है प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी तरजीह CPEC है और गवादर पोर्ट को नॉर्थ ऑफ द कंट्री और रीजन के साथ कनेक्ट करना है। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट यहाँ के लोगों को जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस सब लोगों ने मिल के इधर के लोगों के साथ सिक्योरिटी को एड्रेस किया। वज़ीर आज़म पीर को गवादर का दौरा करेंगे। CPEC मंसूबों में बलूचिस्तान की 70 साला महरूमियों का अजाला हो सकेगा। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा CPEC वज़ीर आज़म इमरान खान की तरजीह है। शहर में 300 मेगावाट के बिजली के मंसूबे पर काम जारी है। 9 अजला में 23 डैम्स बनाने का मंसूबा है। जनूबी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया गया है। आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में अब तक नैब 33 अरब रुपए वसूल कर चुकी है। असल मुकदमा 5000 अरब का है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इस वसूली से अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही है। हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा है। रिंग रोड मंसूबे की इंक्वायरी चल रही है। जिम्मेदारान को सजा मिलेगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहली बार अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है। अफगानिस्तान में अमन के लिए दुनिया जो भी कोशिश करे उसका साथ देंगे। किसी सुपर पावर को अपने अड्डे और फजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे।
भारत समेत किसी भी मुल्क का तैयारा पाकिस्तान में एआटा के कवानीन के तहत लैंड कर सकता है। To provide support to the ground forces, do not forget that Air Force continues to remain a supporting arm. Air Force continues to remain a supporting arm to the armed forces, just as the artillery supports or the engineer support the combatant arms in the army. भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ के इख्तलाफात मीडिया में खुलकर सामने आ गए। पुलवामा और दोकलम में हजीमत के बाद भारतीय दिफाई हुकाम आपस में ही लड़ पड़े। भारतीय अफवाज की झूठी शान और शौकत के पर्चे दुनिया के सामने बिखरने लगे। भारतीय CDS बिपिन रावत ने बर्री फौज को बरतर करार दे दिया और पुलवामा में हजीमत के बाद भारतीय एयरफोर्स को माविन फोर्स कहा। भारतीय एयर चीफ ने बिपिन रावत के बयान की नफी कर दी। सिंध आज भी रहने के लिए बदतरीन जगह है। सिंध को NFC की मद में 13,000 अरब दिए गए, लेकिन आज यहाँ कुत्ते के काटने की केसेस हो रहे हैं। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI की हुकूमत पीपल्स पार्टी चला रही है। पीपल्स पार्टी चाहे तो PTI हुकूमत 1 घंटे में गिरा दे। पूरे मुल्क में मेट्रो बन गई और कराची वाले चिंची पर आ गए। वफाक कराची को बराह रास्त पैसा दे ताकि लोगों पर खर्च हो। कनाडा के शहर कैलगरी में पाकिस्तानी निजात फैमिली के घर में आग लग गई। 4 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द समेत 7 अफराद झुलसकर जान बहक। 1 मर्द और 4 बच्चे जान बचाने की कोशिश में जख्मी हो गए। मुतासरा मकान में 2 मुस्लिम घराने मुकीम थे। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। दफ्तर खारजा का वाक़े पर इजहार अफसोस। तर्जुमान ने कहा काउंसिल जनरल मुतल्लिक़ा कैनेडियन इंतज़ामिया के साथ राबिते में है। वाक़या अब तक किसी तकरीबकारी का हिस्सा नज़र नहीं आता। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 34 अफराद जाँ बहक। NCOC के मुताबिक मजीद 1400 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 2.91 रही। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने 50वें स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब किया। नेवल चीफ ने कहा किसी भी महाज पर कामयाबी के लिए अस्करी ताकत के साथ ईमान की मजबूती और किरदार की पुख्तगी भी जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा में 2.5 लाख से ज्यादा मरीजों के मुफ्त इलाज पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहा हम इस पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने देखा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम के जरिए मरीजों का मुफ्त इलाज किया। हुकूमत तलबा पर लाठियां बरसाकर उन्हें दहशतगर्द बनने पर मजबूर कर रही है। मरियम औरंगजेब की तलबा पर लाठी चार्ज की मजम्मत, कहती हैं कौन सी दुनिया में अपने तलबा पर लाठियां बरसाई जाती हैं। तलबा से बात करने के बजाय उन पर तशद्दुद करना कौन सी अक्लबंदी है। तलबा हमारा मुस्तकबिल है, उनकी बात सुनी जाए। जाली राजकुमारी की झूठी कनीज ने आज भी बेबुनियाद इल्जामात लगाकर गलीज जहनियत का मुजाहरा किया। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल, कहती हैं उस्मान बुज़दार उस्मा बुखारी को पहले ही लीगल नोटिस भिजवा चुके हैं। उस्मान बुज़दार के पास मौजूद गाड़ी उनके वालिद के ज़ेरे इस्तेमाल थी और उनके इंतकाल के बाद उनको मिली। उस्मान बुज़दार के असासे इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर हैं। कनीज अपनी नौकरी पक्की करने के लिए इल्जामात लगा रही हैं। और बलूचिस्तान में सयाहत को फ़रोग देने के लिए खुसूसी सयाहती ट्रेन चलाने का फैसला। ट्रेन सयाहों को क्वेटा से हर हफ्ते और इतवार बोस्तान लेकर जाएगी। ट्रेन का किराया 20 से 50 रुपये रखा गया है।